2023 का एसएससी जीडी का 10 जनवरी का आज से पेपर शुरू हो चुका है। आज से जीडी के पेपर शुरू हो चुके हैं और आज का मैथ्स का पेपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। वैल्यूज़ हो सकता है कि अलग हो, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है तो वैल्यूज सेम आना मुश्किल है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो वाले उस टाइप के क्वेश्चन में लाने की आज कोशिश मैंने करी है। उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि आगे आपके होने वाले पेपरों में काफ़ी हेल्प हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप समझिए कैसे टाइप के क्वेश्चन आए। देखो पहला क्वेश्चन कैसे आया था। देखा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 84% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। वो कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 84%, सेलिंग प्राइस की 84% है सीपी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। पहले सीपी एसपी तो पता चले, तो इनको काट लेते हैं। 2 जा 1 जा, ये 25 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें सीपी और एसपी पता चल चुका है कितना होगा। तो सीपी हमारा आएगा 21, इसको मिटा लेते हैं। तो सीपी हमारा आएगा 21 और एसपी हमारा आएगा 25। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 4 का, यानी कि 4 का फ़ायदा हुआ है। सीपी कितना है, 21 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 21, जो कि बनेगा 19 1/4%। ठीक है, क्या करना था, केवल एसपी और सीपी का पता चल करना था। जैसे एसपी सीपी का हमें पता चला तो हमें उसका डिफरेंस पता चल गया, यानी कि वो प्रॉफिट होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकालने का। ठीक है, तो इसके थ्रू आंसर कौन सा हुआ, 19 1/4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट इज़ 440 मीटर। पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है भाई 2 पाई और आर। ठीक है, लेकिन आर हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है 440, तो इसको हम काट लेंगे। ये 20 पे, कि 2 जाएगा 10 पे, तो यहाँ से हमें आर कितना मिल चुका है, 70। ठीक है, आगे वो कह रहा है देर इज़ अ सर्कुलर पाथ 5 मीटर वाइड अराउंड इट, यानी कि ऐसा कोई प्लॉट है जिसमें ऐसे ये बाहर की ओर कोई पाथ है, कोई रास्ता है। ठीक है, अंदर का प्लॉट है और बाहर एक रास्ता से जा रहा है। अब वो कह रहा है कि कितनी है इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई है 5, और रेडियस अपना भी कितना आया है, रेडियस हमारा आया है 70। ठीक है, आगे उसने बोला है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पाथ। हाँ, तो एरिया निकालना है पाथ का। अब एक बात बताइए, अगर हम बाहर वाले का एरिया में से अंदर वाले के एरिया को घटा दें तो बचेगा क्या, दूसरे वाले कलर से देखते हैं। अगर हम बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले एरिया को घटा दें तो बीच का बचेगा, और यही तो पाथ है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा भाई, बाहर वाला आर, तो 70 + 5, एक 5 ही था ना, अंदर वाला रेडियस, इसमें हमने इसकी थिकनेस जो बाहर की चौड़ाई है रास्ते की उसको जोड़ दिया तो पूरा रेडियस आ गया बाहर वाला। तो कितना होगा 70 75 बड़े वाले रेडियस का पाई आर स्क्वायर में से, आर स्क्वायर में से छोटे वाले रेडियस यानी कि 70 के स्क्वायर को घटा देंगे। तो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5625।
ठीक है। और 70 का कितना होता है स्क्वायर? 4900। बात समझ आ गई? 5625 में से अगर हम 4900 को हम माइनस कर दें तो हमारा निकल के आएगा 725। दोनों का डिफरेंस आ चुका है। अब इतने एरिया इतने का, अब इतनी इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। तो यानी कि दोनों पाथ के, यानी कि दोनों रेडियस का डिफरेंस हमें पता चल चुका है 725। अब बचा क्या है? 22/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 725, ठीक है। कितना होगा? हो जाएगा 15950/7 और कट के आंसर आएगा, ये पॉइंट में आएगा 2278.6, जो कि ये रहा, देखो है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे अपने को करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले रेडियस पता लगाते हैं, फिर अगर हमें अंदर का पता है तो बाकी उसने हिंट दिया है बाहर वाले थिकनेस का, बाहर वाली चौड़ाई का, रास्ते की। तो यहाँ से लेकर अगर हम बाहर तक जाएं, पूरी कितनी बन जाएगी? 70 + 5 75 हो जाएगा। यानी कि बाहर तक जो आउटर रेडियस है वो कितना हो गया? 75। इनर रेडियस 70 है। तो बस उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वो हमारा बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। वही करना था, पाई इंटू बाहर वाले रेडियस को माइनस करेंगे अंदर वाले रेडियस से, तो बीच वाला एरिया आ जाएगा। वो हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया 2278, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, इसी टाइप के आए हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि वैल्यूज़ हो सकती हैं थोड़ी फेरबदल हो, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ को मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, समझ के चलना। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अ बैग कंटेन्स 441, यानी कि 441 रुपीज़ हैं उस बैग में, किस किस रूप में है? देखो रुपीज़ कितने हैं? 441, ठीक है। 50 पैसे का भी है, 25 पैसे का भी है, आगे 20 पैसे का भी है, ठीक है। इन द रेशियो नंबर किस रेशियो में है? 4:3:2, ठीक है। आगे फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा, यानी कि इसका निकालना है 3 की वैल्यू, 3x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए इस पैसे को लिख देंगे हम 0.50, इस 25 को लिख देंगे 0.25 और 20 को लिख देंगे 0.20। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली, इनको हम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हो जाएगा 200, 202 के बाद पॉइंट है तो ये लगेगा 2 के बाद पॉइंट, तो केवल 2 बचेगा। आगे देखेंगे 0.25 लिखा है, तो 0.25 यानी कि 25 3 जा कितना होता है? 75 और 2 के बाद पॉइंट है तो 0.25। इसमें कितना है? 0.20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40, 0.40 आ जाएगा। तीनों को कर लेंगे ऐड, कितना हो जाएगा? ये होगा 5 4 11 1 3.15, और 3.15 की टोटल वैल्यू कितनी है? 441 दी हुई है कि नहीं? तो अगर हम 441 को डिवाइड कर लेंगे 3.15 से तो हमारा एक की वैल्यू आ जाएगी, 441 को हम काट लेंगे 3.15 से, तो हमारे कितने पे काटेगा? 140 पे, 140 पे काटेगा। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 140। अब इस एक की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या निकालना था? 25%, 25 पैसे के नंबर का नंबर निकालना था। हाँ, 25 पैसे के कॉइन्स का नंबर निकालना था। तो बस क्या करेंगे, 140 इंटू 3 मारेंगे, कितना हो जाएगा? 420 आंसर आ जाएगा इसका। कहाँ है? ये रहा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना, जिसने बेसिक्स अच्छे से किए हैं वो समझ जाएगा। नंबर होता है
जो नंबर का रेशियो दे रखा है उसको हम अगर पैसे में है तो पॉइंट में चेंज कर लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू निकल जाती है, वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाता है, और अगर उसको काट लेते हैं एक की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद वो किसी के भी नंबर की वो बात करें निकालने की तो हम क्या करते हैं, उस एक की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से, हमारा आंसर आ जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 8x एंड 3 इज 45 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, 8 है, x है, 3 है और 45 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली, बस इतना ही करना है। क्या करेंगे, 3 को काटेंगे 15 बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, 120 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 15 इंटू 8 120, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना ही करना था। क्या होता है इसका लिखने का तरीका, ए बी फिर सी टी, याद रखना फोर्थ प्रोपोर्शन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है राजूज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स ऑफ हिज एज 5 ईयर्स एगो, हाउ ओल्ड इज राजू। यानी कि जो उसकी उम्र 15 साल बाद होगी वो 5 गुना होगी उसके अभी की उम्र के 5 साल पहले। यानी कि सपोज ये प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट, तो 5 साल पहले और ये 15 साल बाद, ये 15 साल बाद की उम्र है। तो प्रेजेंट से 15 साल बाद की जो भी उसकी उम्र होगी उसके 5 साल पहले की उम्र के 5 गुना होगी। तो अगर हम इसमें ऑप्शन से उठाएं, सपोज अगर मैं उठाता हूँ 10 की, सपोज उसका प्रेजेंट एज 10 है, तो 5 साल पहले 5 का हो गया और 15 साल बाद कितना का हो गया, 25 का हो गया। तो बस अभी वाले 5 साल पहले वाले एज का 5 गुना कर दें तो कितना बनता है, 25, जो कि 15 साल बाद वाली एज का आता है। यानी कि जो इसने कंडीशन यहाँ पे बोली थी वो 10 के साथ सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज दिस। यानी कि सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है 148। देख लेते हैं, देखो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या बोला गया है, रेडियस भी है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, 148। ठीक है, 148। अब इस 148 का क्या करें भाई, कॉमन ले लेते हैं आर को। आर को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 पाई माइनस 1, और सामने क्या होगा 148। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 44 माइनस अपॉन 7 माइनस 1, और 7 7 4 3, तो 37 अपॉन 7, ये आ जाएगा, ये होगा आर, और सामने क्या होगा 148। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अगर r को यहीं पे रखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 148 इंटू 7 अपॉन 37, तो 148 को 37 4 बार में काटेगा। ठीक है, अब बचा क्या है, 7 है, 7 इंटू 4 कितना हुआ, 28। ये हमारा रेडियस होगा। अब अगर हमारा रेडियस आ चुका है, वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की पाई आर का स्क्वायर, 28 इंटू 28, तो 7 4 जा। अब बचा क्या है, अब ये बचा है 4 इंटू 22 88 इंटू 28 कितना होगा, ये हो जाएगा 2464। कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है,
बात समझ आ रही है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे स्टेप वाइज हम करते जाएंगे। उसने बोला कि सरकमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है 148, हमने कर लिया, कॉमन निकाल लिया आर को बाहर, यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इसे सॉल्व किया। उसके बाद इक्वेशन ये बन के आ गई कि आर बचा हुआ था और एलसीएम का हमारा है 37/7 और सामने हमारे थे 148। अब इससे हमारा आर निकल गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए, आर निकल गया हमारा, आर कितना निकला 28। अब रेडियस निकल गया तो बस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस ये किया हमारा एरिया निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 एज इज ट्वाइस ऑफ एज प्रेजेंट एज। ठीक है, बी की जो उम्र है वो ए की दुगनी है। आगे इन 10 years द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3। तो वो कह रहा है 10 सालों में, अगले 10 सालों में, आगे 10 सालों में ए बी की एज का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 है, 2x और 1x। ठीक है, पहले ए को ले लेते हैं। तो ए को लेंगे तो 1x, कितने कितने साल बाद? 10 साल बाद, तो 10 जोड़ देते हैं दोनों में। 2x + 10x कितना हो जाएगा? 2 और 3 हो रहा है, तो सॉल्व करते हैं तो 3x + 30 = 4x + 20। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x और यहाँ से हमें मिलेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यहाँ पे निकालना क्या था? b निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 10 है तो 2x कितना होगा? 10 × 2 = 20, कहीं है 20? हाँ, तो 20 हो जाएगी। b की प्रेजेंट एज 20 होगी। बात समझ आ गई? सिंपल तरीका है, बेसिक जिसने किए होंगे ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 successive discounts of 40% and 30% are given, then what will be the net discount? अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, फॉर्मूला क्या होता है? x + y - xy/100। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला, होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं 40 और 30। तो 40 + 30 - 1200 है ना, 40 × 30/100। तो कितना बचा? 12। और ये कितना हो जाएगा? 70 - 12, तो कितना आ जाएगा? 58। और कहीं है 58? ये रहा। तो यही होगा आंसर। ठीक है, बात समझ आ रही है? फॉर्मूला समझ आ गया डिस्काउंट का, x + y - xy/100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। वो कह रहा है इन सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम अ सर्टेन सम अमाउंट ₹2 दिस, यानी कि 5182 इन 2 years एंड ₹5832 इन 3 years। यानी कि 2 साल में वो 5182 होता है और 3 साल में 5832। अब एक बात समझो, अगर वो 2 साल में 5182 होता है, ठीक है, और वो 3 साल में 5832 होता है, यानी कि 2 और 3 साल के बीच में कितना? 1 साल का गैप है, यानी कि 1 साल का उसका कितना CI बनता होगा? अगर हम माइनस करके निकालें तो ये हो जाएगा 0, फिर होगा 2 3 5, फिर होगा 6, तो 650 आएगा। ठीक है, 650 हो जाएगा। अब जब ये 650 हो जाएगा तो हमें 1 साल का आइडिया हो चुका है कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बनेगा? 650। 1 साल का 650, 2 साल का कितना होगा? 1300। 2 साल का 1300, यानी कि 2 साल में जब कोई पैसा 5182 हो रहा है और उसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 1 साल का 650, 2 साल का 1300, तो अगर हम ये जो पैसा है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा है उसमें से इंटरेस्ट हटा दें, यानी कि 8 और ये हो जाएगा 8, तो ये जो बच के आएगा सिंपल इंटरेस्ट हटाने के बाद ये होगा प्रिंसिपल। ठीक है, अब वही निकालना था।
द प्रिंसिपल इन रुपीज़, और वही हमने निकाल दिया। 3882 कहाँ है, ये रहा, ये आंसर होगा। बात समझ आ गई? बस डिफरेंस पकड़ना है सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में। एक का डिफरेंस, 1 साल का डिफरेंस, यानी कि 1 साल का ऐसा ही 2 साल का निकाल लेंगे, क्योंकि उसने डायरेक्टली 2 साल की बात करी है पहले। 2 साल का 5182, तो हमने क्या किया, 1 साल का जो हमारा ऐसा ही निकला था उसको 2 से गुना कर दिया, तो 1300 इतना सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में लगेगा, उसको हमने पहले वाले में से घटाया, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया। बात समझ आ गई? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, यानी कि बोर्ड मास लगेगा इस पे। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं, देखो पहले ऑफ ढूंढो, कहाँ पे ऑफ केवल यहाँ पे है, तो पहले ऑफ को करते हैं। तो 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 96 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो पहले ऑफ को देखते हैं, 8 3 24। अब यहाँ पे डिवाइड को देखेंगे, कितने पे काटेगा, 6 24 को 4 पे, है ना, 4 पे काटेगा। पहले इसको पूरा लिख ही लेते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 96 डिवाइड बाय 3। अब 4 पे काटेगा 6 प्लस 12 इंटू 3 माइनस ये कितने पे 32 पे। क्यों भाई हमने पहले डिवाइड को क्यों सॉल्व किया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन के बाद क्या आता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, तो इसी सीक्वेंस से चलना है। अगर सीक्वेंस आगे पीछे किया तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, याद रखना। अब मल्टीप्लाई करना है, 12 3 जा 36, आगे क्या है 4, पीछे क्या है 32, तो ये क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 32, तो निकल के आया 8, और 8 है कहीं, ये रहा। तो सिंप्लीफिकेशन भी हमने देख लिया। तो याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी के आज वाले पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। जितने क्वेश्चन मुझे मिले, जितने टाइप्स मिले, उतने मैंने आपको बता दिए। आगे और पता चलेंगे तो और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। जिन भी बच्चों का आगे पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से पढ़िए, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, मैथ से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बन जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही और अपडेट्स मिलती रहें।